मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, पर हमारे देश के किसानों की हालत ऐसी है कि जब महात्मा गांधी कहते थे कि हमारा देश गांव में बसता है, तब 80% आबादी गांव में बसती थी, पर आज देश में हमारी 60% आबादी गांव में बसती है और 35 से 40% लोग शहरों में बसते हैं। गांव छोड़कर शहर के तरफ जो गए हैं, कोई खुशी से नहीं गया है, मजबूरी से गया है। और गांव में किसान को अगर फसल का सही दाम नहीं मिल रहा था, गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी के कारण त्रस्त होकर वो गांव में चला गया, शहर में चला गया। बहनों और भाइयों, हमारे यहां ये व्यथा थी कि कपास सस्ता था, कपड़ा महंगा था, गेहूं सस्ता था, ब्रेड बिस्किट महंगे थे। हमारे देश में टमाटर या संतरा सस्ता था, जूस महंगा था, और इसी के कारण किसानों को उसके फसल के सही दाम नहीं मिले। इस समस्या का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो आज हम ग्लोबल इकोनॉमी में हैं। कुछ बातें राजनीतिक चश्मों को निकालकर किसानों को समझने की आवश्यकता है। यह ग्रास रूट रियलिटी है, और इसमें सबसे बड़ा कारण है कि आज गन्ना उत्पादक किसान इसलिए हंस रहे हैं। गन्ने के जो मिलें हैं वो बहुत से आपको पैसे इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि ब्राजील में सूखा पड़ा है, इसलिए आप खुश हैं। ब्राजील में शुगर का भाव, चीनी का भाव 22 रुपए किलो है, और हिंदुस्तान में चीनी का भाव 32 रुपए किलो है। हमारे देश में 280 लाख टन चीनी लगती है, और हमारे देश में हम 360 लाख टन चीनी पैदा करते हैं। जब 360 लाख टन का उत्पादन हम करते हैं, तो पिछले साल का 60 लाख टन चीनी बैलेंस में आकर उसमें ऐड हो जाती है। इस बार भारत सरकार में चीनी निर्यात करने के लिए प्रोत्साहन दिया। 34 रुपए 35 रुपए के भाव से चीनी निर्यात हुई, जिसके कारण चीनी का स्टॉक कम पड़ा, और जिसके कारण आपको गन्ने उत्पादक किसानों को पैसे मिल पाए। पर मैं आपको बताता हूं, उसी समय मैं आया था तब आपको मैं कह रहा था। अब आपने मेरी बात 50% सुनी है, और मैं जो कह रहा हूं वो हर बात सिद्ध हुई है। अब दुनिया भी रिकॉग्नाइज करती है, लोग भी रिकॉग्नाइज करते हैं, पर जब मैं कहता था तो लोग उस बात पर विश्वास नहीं रखते थे। मैंने चीनी मिलों के सम्मेलनों में उनको कहा कि चीनी मत तैयार करो, इथेनॉल बनाओ। हमारे देश में 16 लाख करोड़ रुपए हम पेट्रोल डीजल, जिसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, उसके इंपोर्ट पर, आयात पर खर्चा करते हैं। और मैं 2004 से चिल्ला कर कह रहा हूं कि हमारे देश का किसान अन्नदाता है। हमारा देश का किसान अब ऊर्जादाता बनेगा। और आज किसान के इस भूमि पर मैं आपके सामने डिक्लेयर करके जा रहा हूं कि आने वाले 5 साल में किसान केवल अन्नदाता और ऊर्जादाता नहीं रहेगा, तो वो किसान डांबरदाता बनेगा, बिटुमिन बनाने वाला किसान होगा। आज आपको मेरी बात एकदम नहीं पटेगी, पर मैं कोई बात ऐसा नेता नहीं हूं कि हवा में बातें करके मैं चला जाऊंगा। मुझे कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकता। मेरे में हिम्मत है, अगर हां कहता हूं तो हां, ना कहता हूं तो ना। मेरी बात याद रखना कि गेहूं, चावल और मक्का और गन्ना लगाकर किसानों की जिंदगी बदल नहीं सकती। ये किसान करके मैंने उस बात का अनुभव किया है। और इसलिए जब मैं खुद मेरे यहां 2 लाख लीटर इथेनॉल पर डे तैयार करता हूं, अब 10 लाख लीटर करने वाला हूं। और मेरे क्षेत्र में 10 लोकसभा है, और वहां मैंने किसानों को कहा कि अब
आप गन्ना लगाइए। भारत सरकार में जो मोलाइसेस होता है, जिसको आप शीरा कहते हैं, तो 4% सी मोलाइसेस निकलता है और उसमें से हमने सी मोलाइसेस से इथेनॉल बनाया। फिर हमारे यहाँ नई सिस्टम आई, वो बी मोलाइसेस से आई। हमने ज़्यादा की शुगर इथेनॉल में मोलाइसेस में डाल दी, तो 7% मोलाइसेस बी मोलाइसेस करके आया, उससे इथेनॉल बनाया। अब हमने ये अनुमति दी है कि शुगर केन जूस से डायरेक्ट इथेनॉल बन सकता है। शुगर केन जूस से शुगर साइरप बनकर, जिसको हम बायो साइरप कहते हैं, उससे इथेनॉल बनता है। बहनों और भाइयों, इस साल अभी मार्च एंड तक हमारी शुगर फैक्ट्री चली, हमने एक शुगर बनाया नहीं, पूरे शुगर केन जूस से इथेनॉल बनाया और इथेनॉल बनाने के कारण किसानों को पैसे दे पाए। बहनों और भाइयों, अब भारत सरकार ने ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनाने का अनुमति दी है। 1 टन राइस से 480 लीटर इथेनॉल तैयार होता है। मक्के से इथेनॉल तैयार होता है। अब इतना ही नहीं, तो बांबू लगाकर हमने इथेनॉल, आसाम में इथेनॉल बनाना शुरू कर दिया है। जो आपकी परली है, जिसको अंग्रेजी में राइस स्ट्रॉ कहते हैं, इंडियन ऑयल के पीछे लगकर हमने प्लांट लगाया है और परली से 1 लाख टन बायो इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन पर डे तैयार होता है। बहनों और भाइयों, इथेनॉल की इकोनॉमी बड़े मुश्किल से 70-80 हजार करोड़ की बनी है, पर अब इथेनॉल की इकोनॉमी 5 लाख करोड़ की बनानी है। और ये 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी जब बनेगी, जब आप इथेनॉल बनाओगे और सरकार इथेनॉल खरीदी करेगा। आज जनरल वीके सिंह साहब बैठे यहाँ, हमारे आदरणीय मंत्री जी जतिन प्रसाद जी बैठे। हम घर से निकले और मैंने तीनों को मेरे गाड़ी में बिठाया। वो गाड़ी पेट्रोल पर चलने वाली नहीं थी, वो डीजल पर चलने वाली नहीं थी, वो हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी थी, जिसको लेकर मैं ये देहरादून के हाईवे की शुरुआत होती है, वहां तक इनको लेकर आया। और मैंने इनको पूछा कि मर्सिडीज गाड़ी में भी बैठकर जैसा कंफर्ट लगता है, वैसा पूरा कंफर्ट गाड़ी में था। गाड़ी 300 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से दौड़ सकती है। ना पानी आता था, ना धुआं आता था, ना आवाज आता था। वो हाइड्रोजन पर चल रही थी। अब आप समझ लीजिए कि देश के इकोनॉमी से 16 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर अगर जाते हैं, तो क्या इसको रोकना नहीं चाहिए? 16 लाख करोड़ बाकी देशों में भेजने के बजाय ये 5 लाख 6 लाख करोड़ किसानों के घर में, उनके जेब में नहीं जाने चाहिए। और आपके जेब में अगर ये पैसे आ गए, तो गांव गरीब मजदूर किसान की गरीबी दूर हो जाएगी, आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे और समृद्ध संपन्न बनाएंगे। इसी के लिए मैं आपके पास आया हूं। मैं जब आपके पास आया था तो बीजेपी का अध्यक्ष था, तो शायद मैं लखनऊ के गन्ना विकास सेंटर में गया था। अब मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन बढ़ा है। मेरे यहाँ 60 एकड़ गन्ना है बालन जी, मेरी पत्नी खेती देखती है। इस साल मुझे 1 एकड़ में 850 क्विंटल गन्ना हुआ, तो भी हमारे यहाँ 1100 क्विंटल, 1200 क्विंटल, और कोल्हापुर, सांगली, सातारा, वेस्टर्न महाराष्ट्र, यहाँ 1100 और 1200 क्विंटल तक गन्ना होता है। तो पहली बात आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि खर्चा कम करके गन्ने का उत्पादन कैसे बढ़ाना, इसको इनको समझाइए। हमारा जो गन्ना है 6 फीट पर लगता है,
और मैंने इस समय और अच्छा प्रयोग किया, जो प्रयोग आपने करना चाहिए। मैं रोड पर कुछ बोलूंगा नहीं, थोड़ा बहुत बोलूंगा, क्योंकि मैं इसी पर बोलना चाहता हूं। मैंने हमारे यहां हर जगह पर ड्रोन लाए, और जो नैनो यूरिया था वो ड्रोन में डालकर मैंने यूरिया का स्प्रेइंग किया। 1 एकड़ में 4 बोरे यूरिया हम डालते थे। 1 यूरिया का बोरा बराबर 1 बॉटल नैनो यूरिया की कीमत वही है। जब आप बोरे में यूरिया फेंकते हैं, ये लाया इन्होंने नैनो यूरिया, इनके हाथ में है, आरसीएफ बनाती है, और ये 4 बोरे यूरिया जब आप 1 एकड़ में डालते हैं तो 75% वेस्ट होता है और 25% प्लांट को जाता है। जब ड्रोन से यूरिया आप स्प्रे करेंगे तो 4 बोरे के बजाय 2 बोरे में काम होगा, क्योंकि 75% जब ड्रोन से स्प्रेइंग करेंगे नैनो यूरिया तो 75% प्लांट को जाएगा और 25% वेस्ट होगा। तो 1 एकड़ में 2 बोरे की बचत हो गई। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। दूसरा, मेरे यहाँ मैंने एक उद्योग शुरू किया, आपको टेक्नोलॉजी फुकट में दे दूंगा। ये बाल है ना, बाल, मैं तिरुपति से 1 ट्रक बाल खरीद के लाता हूं हर महीने में, और बालों से एम्यूनो एसिड बनाता हूं। एक बार वो मेरा सैंपल लेके आइए आप, और उसको अलग अलग क्रॉप पर मारिए। प्लांट बूस्टर है, ऐसी ग्रोथ बढ़ती है कि जिसके कारण उत्पादन बढ़ता है। 1 एकड़ में कम से कम 800 क्विंटल अगर गन्ने का उत्पादन होना है तो ये पहले आवश्यक है। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं, मुझे मालूम है आप मुझसे नाराज होंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच बोलने में मैं डरता नहीं। तुम शुगर फैक्ट्री के नाम से ये सबसे मैं कहता हूं कि जिसने पिछले जन्म में पाप किया होगा वो शुगर फैक्ट्री शुरू करता है। ये कौन सी शुगर फैक्ट्री कौन है, इससे मुझे लेना देना नहीं। मैं इकोनॉमिक्स समझता हूं, मैं MBA फाइनेंस हूं, और बिजनेस और इंडस्ट्री वाले लोग मुझे अच्छा कंसल्टेंट समझते हैं। कोई ऐसा धंधा हो सकता है कि 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदी करो, 95 रुपए का फिनिश प्रोडक्ट तैयार करो, 15 दिन में रॉ मटेरियल के पैसे दो, और साल भर 10-10% माल बेच के बैंक का ब्याज भर के 95 रुपए के भाव से फिनिश प्रोडक्ट बेचो। कोई बच सकता है? हमें तो मजा आती है। ये सरकार आती 50 रुपए टन बढ़ा दो, दूसरी सरकार आती 50 टन रुपए बढ़ा दो, तीसरी सरकार आती 50 टन बढ़ा दो। हमको तो चुनाव लड़ना है, और तुम हमको जब तक भाव नहीं बढ़ाएंगे तो हम आपको कैसे जिताएंगे? है क्या हिम्मत बालियान जी बोलने की? नहीं बोलेंगे। अरे पर फल्ली में तेल उतना ही निकालो जितना है, इसीलिए इथेनॉल आया। शुगर बनाना घाटे में। ग्लोबल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के भाव डिमांड एंड सप्लाई के साथ रिलेटेड है। हमारे देश में 1.5 लाख करोड़ रुपए का खाद्य तेल आयात होता है, क्योंकि हमारे देश में खाद्य तेल की कमी है। हमारे देश में गेहूं सरप्लस, चावल सरप्लस, मक्का सरप्लस, शुगर सरप्लस, फर्टिलाइजर के भाव बढ़ रहे, इंसेक्टिसाइड के भाव बढ़ रहे। कोई भी सरकार आए, डिमांड एंड सप्लाई के रेशियो पर भाव मिलता है। यह ग्लोबल इकोनॉमी है। और इसलिए बहनों और भाइयों, शुगर जब तक होती रहेगी तब मुश्किलें बढ़ती रहेगी। शुगर से इथेनॉल बनेगा तो वहां गैप है, वहां इंपोर्ट कम होगा, वहां पैसा मिलेगा, और किसानों को भी भाव अच्छा मिलेगा, किसानों का भी कल्याण होगा, देश का इंपोर्ट बचेगा और प्रदूषण समाप्त होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत बार आता हूं, बाल्यान जी को बोलता हूं, अगले बार आऊंगा तो मेहरबानी करके इतना काम करिए। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने बजाज की स्कूटर और मोटरसाइकिल तैयार करवाई, टीवीएस की मोटरसाइकिल और स्कूटर तैयार की, मैंने हीरो की मोटरसाइकिल और स्कूटर तैयार की, खुद लॉन्च की। मैं मंत्री हूं इस डिपार्टमेंट का। और 1 लीटर पेट्रोल है
120 रुपए का, इथेनॉल है 60 रुपए लीटर का। और मैंने रशिया से एक टेक्नोलॉजी लाई कि 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml इथेनॉल। तो एक नई मशीन लाई, प्रयोग किए इंडियन ऑयल के फरीदाबाद के लेबोरेटरी में। वो टेक्नोलॉजी भारत सरकार ने एक्सेप्ट की। अब इथेनॉल का एवरेज और पेट्रोल का एवरेज सेम है। मैंने बाइक तैयार की, स्कूटर दी, अब इथेनॉल के पंप डालो और किसानों के बेटों को बताओ कि ये हीरो वाली, बजाज वाली, टीवीएस वाली 100% इथेनॉल वाली स्कूटर चलाओ, ऑटो रिक्शा चलाओ। अब वो परमिशन दे रहे हैं हम लोग, आप वो पंप डालो, एजेंसी मैं दिलाता हूं आपको चाहिए तो। और सब किसानों के बेटों को कहे कि पेट्रोल की नहीं चलाऊंगा। टोयोटो कंपनी का नाम सुना है आपने? मैंने टोयोटो कंपनी की फ्लेक्स इंजन की गाड़ी मेरे घर पर है। अभी मर्सिडीज से लेकर सुजुकी, मारुति सुजुकी सब गाड़ियां ला रहे। मैं सबके छाती पे बैठा हूं क्योंकि मैं किसान का प्रतिनिधि हूं। और मैंने कहा इथेनॉल की गाड़ी लाओ। फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा है कि 100% पेट्रोल और 100% बायो इथेनॉल। इथेनॉल 120 रुपए का, पेट्रोल 60 रुपए का, कंज्यूमर भी खुश, एवरेज सेम और प्रदूषण नहीं के बराबर है। अब ये फ्लेक्स इंजन में जो गाड़ी है, आपने मालूम टोयोटो की एक कैमरी नाम की गाड़ी थी, उसमें 100% पेट्रोल डालने के बाद वो 60% पेट्रोल पर और 40% बिजली तैयार करती थी। अब टोयोटो के मॉडल आए इसके, अब 6 महीने में मॉडल आ रहे। वो क्या आ रहे कि टोयोटो की सब गाड़ियों में 100% इथेनॉल डालो 60 रुपए का, 40% बिजली तैयार करेगा, तो इथेनॉल पेट्रोल का रेट 25 रुपए लीटर आएगा। 17 किलोमीटर पर लीटर इथेनॉल पर एवरेज मिलेगा। तो पेट्रोल क्यों खरीद रहे हो, क्यों इंपोर्ट कर रहे हो? क्या हमारे देश का किसान समृद्ध संपन्न नहीं होना चाहिए? क्या हमारे देश का 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट कम नहीं होना चाहिए? मैं यही काम कर रहा हूं, 2004 से कर रहा हूं। पर लोगों को पटाना आउट ऑफ बॉक्स, ये जो होता है ना, हमारे जानवर का सम्मेलन है आज। ये बैलों को, भैंसों को मालूम है, एक बार लाइन लगा दो सीधी नीचे मुंडी डाल के चलती है, वैसे ही चलते हैं लोग। आउट ऑफ बॉक्स कोई बात करते हैं तो विश्वास नहीं रखते। मेरी पत्नी ने एक दिन, मैं खाने पे बैठा था तो मुझे कहा, आप बोल रहे हैं कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन अलग होगा और फिर हाइड्रोजन पे गाड़ी चलेगी, ट्रक चलेगी, बसेस चलेगी, रेलवे चलेगी, हवाई जहाज चलेगी, स्टील इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, केमिकल इंडस्ट्री चलेगी और हाइड्रोजन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाला देश बनेगा। हम एनर्जी को आयात करने वाले नहीं, इंपोर्ट करने वाले बनेंगे। ये कैसे होगा? मेरा ही विश्वास आपके ऊपर नहीं बैठता तो लोगों का कैसा बैठेगा? तब मैंने तुरंत बोला कि मेरे में और लोगों के बीच में बहुत अंतर है। मैंने तुरंत रात को 8:30 बजे फोन किया विक्रम किर्लोस्कर, बेचारे का देहांत हो गया, जो टोयोटो इंडिया का अध्यक्ष है, मालिक था। मैंने कहा, विक्रम मुझे हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी चाहिए 8 दिन के अंदर। बोले, सर 8 दिन में कहां से लाओ? मतलब कहीं से भी लाओ। मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखते लोग। मैं बता रहा हूं, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, मुझे मालूम है चमत्कार के बिना जनता नमस्कार नहीं करती। और मैंने हाइड्रोजन की कार लाई, उसका नाम है मिराई। जापानी शब्दों में मिराई का वर्ड होता है भविष्य। और उसी गाड़ी में मैंने इनको बिठाया था। और आगे मैं आपको बताने वाला हूं, ये गेहूं चावल के बजाय हमारा किसान अन्नदाता बनेगा, ऊर्जादाता बनेगा, इथेनॉल बनाएगा। और जो बगास है, खोई बोलते ना आप उसको। और हाइड्रोजन 3 प्रकार का है। जो पेट्रोलियम से तैयार होता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, जो पानी से और कचरे से तैयार होता है ऑर्गेनिक वेस्ट से, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। जो कोयले से तैयार होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन। मैं आपको बताकर जा रहा हूं, आपके फायदे की बात, मेरी बात शांति से सुनना। तुम्हारा भविष्य इसमें ही है। एक कुएं में यहां पानी है,
मैं आज रोड पे आ रहा था, खेत देख रहा था। आप भाग्यवान हो, मेरे खेत में 3 कुएं हैं, 7.5 हॉर्स पावर के 3 सोलर पंप लगाए मैंने, और 450 फीट नीचे पानी है। हम पानी के लिए काम कर रहे हैं। मुझे अभी 4 डिलीट मिली, 6 डिलीट मिली डॉक्टरेट, उसमें से 4 डिलीट जो एग्रीकल्चर साइंस के लिए मिली। अभी मैं आपके यहाँ मोदी नगर में आया था, वो तमिलनाडु के यूनिवर्सिटी ने मुझे डिलीट दी। फिर उसके बाद अभी 15 दिन पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आया था, नोएडा में। तो हमने हमारे यहाँ पानी के लिए हम काम करते हैं। क्या कहते हैं? दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। और मैं बड़े बड़े रोड बना रहा हूं। मैंने अभी एक यूनिवर्सिटी में 36 तालाब बना दिए, क्योंकि पानी नहीं हमारे यहां। और नदी नालों का खोलीकरण कर रहे, तालाबों की मिट्टी निकाल रहे। अभी मैंने मंत्री जी को कहा, जतिन जी को, कि वो नदी देखी, मैंने बोला मुझे परमिशन दो, फुकट में ड्रेसिंग कर देता हूं। अभी दिल्ली में 3 माउंटेन है कचरे के। मैंने दिल्ली का रिंग रोड बना रहा हूं, 20 लाख टन कचरा मैंने रोड में डाल दिया, और मैंने कहा 2 साल के अंदर ये पूरी टेकड़ियां समाप्त कर देंगे, इसका वचन दिया। आप वो मुझे दे दो, मैं वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा देता हूं। बहनों और भाइयों, एक बात याद रखना, थोड़ा सा अंग्रेजी में बोल रहा हूं इसलिए माफ करना मुझे, क्योंकि उसमें मराठी वर्ड नहीं है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड, इसको हम नॉलेज कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये भविष्य है। और दूसरी बात का मैं बार बार जिक्र करता हूं कि नो वन इज वेस्ट, नो मटेरियल इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द विजन ऑफ द लीडरशिप, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। और ये 2 बातें याद रखिए। आपका बगास, मैं अभी और एक प्रयोग आपको कर रहा हूं, आपको करना है वो। अब अगर वो नहीं किया तो मैं अगले बार आऊंगा नहीं मुजफ्फरनगर। 20 लाख रुपए का यूनिट लगाना है, और नहीं तुम्हारे पास पैसे किसी के पास, तो मैं डोनेशन देने के लिए तैयार हूं। और ये जो परली जला रहे हैं, ये परली से 70% डांबर तैयार होगा, बिटुमेन, और 30% बायोचार तैयार होगा, ऑर्गेनिक कार्बन। जहां 0.80 जिस जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन है, वहां गन्ने का उत्पादन 100 टन यानी 1000 क्विंटल है, 1000 क्विंटल। आप ये प्लान डालिए, मैं डाल रहा हूं मेरे यहां। CSR, सेंट्रल रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार, सबने अप्रूव कर दिया है। और मैंने कहा है कि इस देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरीज देती है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, और 30 लाख टन इंपोर्ट होता है। बालियान जी, मैं 30 लाख टन बिटुमिन मैं खरीदने के तैयार हूं, 30,000 करोड़ का। ये किसान अन्नदाता होगा, ऊर्जा दाता होगा, और बिटुमिन दाता होगा। और वो बताएगा कि इस साल मुझे 4,500 क्विंटल गन्ना हुआ, 300 टन चावल हुआ, 200 टन गेहूं हुआ, और 150 टन मैंने बिटुमिन बेचा, डांबर बेचा। ये गेहूं चावल बेच के तुम्हारा भविष्य बदलने में बहुत कठिनाई है, ये बहुत कठिन है। अगर ये बिटुमिन बेचोगे तो इसमें जो लाखों रुपए का फायदा होगा वो किसानों के घर में जाएगा। मैं प्रूवन बात कर रहा हूं, मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूं। इसके बने हुए रोड, इसका बिटुमिन, इसका टेक्नोलॉजी सब देखने के लिए आइए। मैं पिछले बार आया था कि मैंने कहा था कि परली 5 टन ऑफ परली 1 टन बायो CNG, बायो LNG देती है। मेरा ट्रैक्टर कन्वर्ट हुआ है CNG पर, और 1 लाख रुपए साल की बचत है, क्योंकि डीजल के बजाय मैं CNG पे चलाता हूं। आपका प्रेसमड़, बगास और परली, इससे बिटुमिन बना सकते हैं। इससे बिटुमिन के साथ बायो CNG और बायो LNG बना सकते हैं।
और इसलिए मैं आने वाले समय में आपको कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करो और किसानों को समृद्ध संपन्न बनाओ। गांव में नए रोजगार निर्माण करो। किसानों को उनके उपज के सही भाव मिलने चाहिए। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होना चाहिए। जब तक टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाओगे तब तक भविष्य नहीं बदल सकता। बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी है। और दूसरी एक छोटी बात है, मुझे जल्दी जाना है। अभी मैंने महाराष्ट्र के सांगली में एक चितड़े डेयरी है, बहुत प्रसिद्ध है, 5,000 करोड़ उनका टर्नओवर है। उनकी मिठाई पुणे में लाइन लगा के खरीदते हैं लोग। तो उनके एक प्लांट का उद्घाटन किया था और बाल्यान जी, पुरुषोत्तम रूपाला जी को मैंने पूरा समझाया, अब आपका काम है ये सेंटर यहां शुरू करो। 1952 में गुजरात के गिर जात की गाय ब्राजील में गई थी। अब वहां गिर जो गाय थी, हमारे मंत्री जी भी है, ये काम आप जरूर करिए, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। वो गिर गाय 1952 में जो गई थी, उस गाय का अभी वहां जो गिर गाय है वो 60 लीटर दूध देती है। और उसका जो बुल था सांड, उसका नाम था टोरंडो। उसका सीमेंस आकर इंडिया में 2 लीटर के गाय को दिया तो गोरी हुई 22 लीटर की। मेरे यहां हुई है, मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी है दिवे करके, उसके यहां 12 गोरी और 4 गोरे हुए। सिंपल भाषा में बता दो, टेस्ट ट्यूब बेबी। आजकल नहीं क्या, बेटा नहीं होता तो टेस्ट ट्यूब बेबी होती, वही है। और 100% गारंटी, बेटी बचाओ अभियान की जरूरत नहीं, 99% गोरी ही होगी, गोरा नहीं होगा। और आपके सब 4 लीटर 5 लीटर वाले जर्सी और हुस्टन, सबको आप ये गिर साहिवाल का ये प्रयोग करिए, टेस्ट ट्यूब बेबी का, टेस्ट ट्यूब गोरी का। उसका जो एम्ब्रियो है, गर्भ, वो ट्रांसफर किया जाता है। एक सांगली में शुरू हुआ जिसका उद्घाटन मैंने किया, दूसरा शरद पवार साहब ने बारामती में किया, उसका उद्घाटन मैंने किया, और तीसरा नागपुर में वेटरनरी यूनिवर्सिटी में किया, उसका भी उद्घाटन मैंने किया। अब इस देश के हर जिले में गाय के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फॉर काउज, फॉर एनिमल्स होना चाहिए। और अगर इन सब की 2-2, 3-3 लीटर की गाय अगर 22 और 30 लीटर की हो जाएगी तो किसान की गरीबी हटने के लिए कोई समय नहीं लगेगा। एक गाय, एक नीम का झाड़ और एक परिवार कल्याण हो सकता है। और जो हुस्टन है, जर्सी है, वो भी 3 एत में वो भी देशी हो जाएगी। ये घर वापसी अभियान भी हो जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अभी आपके यहाँ भारत सरकार योजना बना रही है, यहाँ इसकी लेबोरेटरी शुरू करिए और यहाँ के पशुधन का विकास करने के लिए इस जिले में हर गाय 20 लीटर के ऊपर रहने में चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और अभी तो पशु खाद्य के रेट बढ़ रहे हैं। मुझे आपको मालूम है, मैं तो वेजिटेरियन हूं, पर हमारे यहाँ सोयाबीन होता है। तो अमेरिका में और यूरोप में अभी वेज चिकन और वेज मटन मिलता है, तो मैंने वहां से लाया। और हमारे नागपुर में एक सावजी मटन करके बहुत प्रसिद्ध है, पूरे देश के लोग आते हैं खाने के लिए। तो जो प्रसिद्ध दुकानदार था उसको कहा कि तेरे ओरिजिनल मटन में 50% ये वेज चिकन और वेज मटन डाल। और जिन्होंने खाया उनके ध्यान में नहीं आया। ये मटन जो है, ये जो बकरी का और कोंबड़ी का, ये तो 600 रुपये किलो होगा, मुझे मालूम नहीं क्या भाव, और ये 200 रुपये किलो का। इसमें 49% प्रोटीन है। और इसलिए आने वाले समय में पशु खाद्य जो है वो 22 रुपये से कम 20 रुपये किलो पे आना चाहिए, और उसमें प्रोटीन होना चाहिए। और उसके साथ ऐसा ग्रास लगाइए कि अभी 1 एकड़ में 800 टन ग्रास होता है। नेपियर ग्रास की अभी थाईलैंड से आया है, ये साइंटिस्ट है, इनको पता है, ताकि गवत घर घास घर का होगा और किसानों का खर्चा कम होगा, दूध का उत्पादन बढ़ेगा। और अभी खुशी हुई मुझे, सत्यपाल सिंह जी ने मुझे बताया, जहां से मैं आया हूं वहां अमूल बहुत बड़ी फैक्ट्री डाल रहा है, तो आपका दूध जाएगा। मैं मदर डेयरी के हमने हमारे यहाँ शुरू की थी। बहनों और भाइयों, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना यही देश की आवश्यकता है।
इस देश का किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा, संपन्न नहीं होगा, किसानों के बेटों को रोजगार नहीं मिलेगा, इस किसान गांव जैसे स्मार्ट सिटी है वैसे स्मार्ट विलेजेस नहीं बनेंगे, तब तक हिंदुस्तान आत्मनिर्भर भारत नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री का यही सपना है और वो पूरा करना है। मैं रोड तो अच्छे बना रहा हूं, बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। 1 लाख करोड़ के रोड मैं मंत्री बनने के बाद आपके आजू बाजू में मैंने किए हैं, 1 लाख करोड़ के। तुम चिंता मत करो, अभी इन्होंने मांगे की, पर पहले कागज भेज देते तो मैं तैयारी करके आता, क्योंकि मैं झूठी बात नहीं कहता। पर मैं इनको वचन देता हूं, दिल्ली बुलाता हूं, अधिकारियों को बुलाता हूं, और जो भी 3 मांगे संजीव जी ने की है उसको मैं पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसका वचन और विश्वास आप सबको देता हूं। आप लोग किसानों का कैपिटल है, राजधानी है। मुजफ्फरनगर गन्ना उत्पादक किसानों की राजधानी है। अगले बार संजीव जी एक काम करो कि यहाँ हर खेत में कम से कम 700 क्विंटल गन्ना हर एकड़ में होना चाहिए, तब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो पैसा आएगा। और खर्चा को कम करो, ड्रोन का उपयोग करो, नैनो यूरिया का उपयोग करो, प्रॉफिट कमाओ, एक्सपेंडिचर को कम करो और किसान को समृद्ध संपन्न बनाने का मार्ग बताओ। मुझे बहुत खुशी कि मैं किसान का बेटा हूं और मैंने राजनीति में जरूर हूं, पर मेरे यहाँ जब किसान आत्महत्या कर रहे थे तो मैंने अपनी जिंदगी किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए दी है। मैं ना पोस्टर छापता हूं अपना, ना कोई किसी को जाके बायोडाटा छापता हूं, ना किसी को बस कुछ मांगने के लिए जाता हूं। मैं यही चाहता हूं कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। मेरे गांव गरीब मजदूर किसान की गरीबी कैसे दूर होगी, मेरे गांव के युवकों के हाथों को काम कैसे मिलेगा, हिंदुस्तान सुखी समृद्ध संपन्न कैसा होगा, हम वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमिक पावर कैसे बनेंगे, ये तभी संभव होगा जब गांव समृद्ध होंगे, किसान समृद्ध होगा और आपकी तरक्की होगी, तो ही वो सपना पूरा होगा। मैं संजीव जी को, पशु प्रदर्शनी को, कृषि मेले को, आप सब के किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मुझे दिल्ली देहरादून रोड का इंस्पेक्शन करना था। मैं दिसंबर के पहले देहरादून की फ्लाइट बंद कर दूंगा, कोई आदमी फ्लाइट में नहीं जाएगा। 2 घंटे में देहरादून और 1.25 घंटे में हरिद्वार, और बीच में मुजफ्फरनगर को भी जोड़ दूंगा। तो आप चिंता मत करिए। बीच में आया था मैं, पुराना रोड मैंने देखा, मेरे मन में योजना है कि दिल्ली मेरठ के बाद जब आप मेरठ में आते तो 22 किलोमीटर शहर से रोड आता है। मेरे मन में है, आज कुछ घोषणा करूंगा नहीं, पर मैं जरूर आप सबकी समस्याओं को जानता हूं। और मैं अक्सर कहता हूं, पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास। मैं लाखों करोड़ की बात करता हूं, एक पत्रकार मुझे बोल दे, मैं तो 200, 400, 500, 1000 करोड़ के काम को जाते ही नहीं। बोलता हूं जनरल साहब को आप चले जाओ, मैं 5000, 6000, 10,000, 15, 1 लाख करोड़ का रोड बना रहा हूं दिल्ली मुंबई, ऐसे 32 एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं। कोई पैसे की कमी नहीं है इस देश में, पैसे की कमी नहीं है, ईमानदारी से देश के लिए काम करने वाले नेताओं की कमी है। मुझे इतना काम करने का मौका मिला, एक ठेकेदार आपको नहीं मिलेगा कि जो बताएगा कि ठेका लेने के पहले मंत्री जी के घर पर जाना पड़ा। करप्शन फ्री, टाइम बाउंड, क्वालिटी कॉन्शियस और गारंटी के साथ अच्छा काम होगा। और इसीलिए मैं कॉन्ट्रैक्टर को कहता हूं, खराब काम किया तो बुलडोजर के नीचे तुमको डालूंगा, याद रखना। अभी मैं जतिन प्रसाद जी को समझा रहा था, वो हाईवे देख रहा था, तो बोला ये वाइब्रेटिंग रोलर कितने टन का है? बोले 15 टन का। तो मैंने बोला 15 टन का क्यों, 30 टन का क्यों नहीं है? मैं बोले लगाऊंगा। तो जतिन प्रसाद जी को कहा, अगर 30 टन का वाइब्रेटिंग रोलर होगा तो कॉम्पैक्शन आएगा, 6 इंच नीचे जाएगी जमीन, तो इसको ज्यादा मटेरियल डालना पड़ेगा, इसलिए होशियारी कर रहा है। ये वाइब्रेटिंग रोलर 30 टन का नहीं है। मैंने कहा कल से लगाओ वाइब्रेटिंग रोलर 30 टन का, आपकी संपत्ति है।
इस रोड के मालिक आप हैं। आपको अच्छे रोड बनेंगे, चिंता मत करना। पर किसानों को समृद्ध संपन्न बनाना, गांव को स्मार्ट विलेज में रूपांतरित करना, युवाओं के हाथों को काम देना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, उत्पादन खर्चा खेती का कम करना और प्रोसेसिंग यूनिट जितने एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट डाल सकते उतने डालकर फिनिश प्रोडक्ट को बेचना, निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत बनेगा। मैं हृदय से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।